एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त जबरदस्त एंड ऑसम होंगे एंड साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है एंड आप अभी से ही फिल करना शुरू कर दीजिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, अभी तक नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? सो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2023 यानी कि 10 अगस्त 2023 एंड साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट मैंने मेंशन कर दिया है वीडियो में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है www.navodaya.gov.in। आपको क्या करना है, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एंड नवोदय विद्यालय का फॉर्म वो फिल कर सके। ठीक है। सो कई सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि मैम इस बार 2 डेट आई है तो क्या एक बच्चे को 2 एग्जाम देना है? सो बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सो दो डेट आई है। क्या है कि इंडिया में ना कई जगहों पे बहुत ज्यादा एक तरीके से ठंडी पड़ती है, राइट? तो वहां पे एग्जाम की डेट है 4 नवंबर 2023। ठीक है। 11:30 बजे सुबह में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहले पहुंचना चाहिए एग्जाम सेंटर पे जैसे नॉर्मली बच्चे पहुंचते हैं। एंड साथ ही साथ ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर दी है वीडियो में कि आप अगर इनमें से किसी स्टेट में रह रहे हैं, इनमें से किसी विलेज में रह रहे हैं, इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम होने वाला है 4 नवंबर 2023 को। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास थोड़ा सा कम टाइम है, लेकिन हाँ, चिंता मत करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया है वेदा के टेलीग्राम चैनल को तो फटाफट रजिस्टर कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। उसमें आपको JMVST के रिगार्डिंग ना सारे कंटेंट मिल जाने वाले हैं, साथ ही साथ अपडेट्स जो है ना वो भी वहां पे मिलती रहेंगी। ऑल्दो यहाँ पे भी मिलेगा, यानी कि इस चैनल पे भी मिलने वाला है यूट्यूब पे, लेकिन टेलीग्राम पे भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है। एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट इनमें से किसी स्टेट में, विलेज में या फिर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, यानी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इनमें से किसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे कम थोड़ी एज कम्पेयर टू दोस्त कम ठंडी पड़ती है, तो उसका एग्जाम होने वाला है 20 जनवरी 2024। इस डेट को प्रिंट कर लो क्योंकि इस डेट को आपका वो इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है जिसको आप जिंदगी में बस एक बार ही दे सकते हो। जी हाँ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNVST का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आप जिंदगी में दे सकते हैं, दोबारा आप अपीयर नहीं कर सकते। आगे इस वीडियो में इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो स्टे ट्यून। ओके। सो कई सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम क्या किया था, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम कर दी थी जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, एडमिट कार्ड नहीं आया था। इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को JPG फॉर्मेट में अपने फोन में रख लेना है या फिर अपने लैपटॉप में या सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर में रख लेना है। ठीक है। एंड साथ ही साथ सबकी क्लियर फोटो होनी चाहिए एंड 10 KB से 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? सो स्टडी सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता होगा। स्टडी सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको बढ़िया से एकदम साफ साफ अक्षरों में उसको फिल कर लीजिए। स्टूडेंट का जो फोटो है वो वहां पे पेस्ट होगा, साथ ही साथ स्टूडेंट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, स्कूल के हेडमास्टर का सिग्नेचर एंड प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना भी जरूरी है एंड साथ ही साथ उनका स्टैंप भी जरूरी है। ठीक है। तो फॉर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, साफ सुथरे तरीके से आपको फिल करना है एंड देन उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड करना है। जैसा आप लोगों को पता है कि JNVST का फॉर्म या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल होता है। ठीक है। वहां पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करने पड़ते हैं, तो वही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यानी कि JPG फॉर्मेट में 10 KB से 100 KB में आपको रखना है। इन जो स्टडी सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का वो वहां पे अपलोड कर देना है। साथ ही साथ स्टूडेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड उनका सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, ये भी क्लियर फॉर्म में अपलोड होगा। एंड आपका जो आधार कार्ड डिटेल है या फिर आपका जो रेसिडेंशियल डिटेल है उसकी भी पिक्चर या फिर उसकी भी डिटेल एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको पेस्ट करनी है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस होता है ना, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में, फिर क्या होता है कि टाइम कम होता है और
फॉर्म रह जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना है, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें भी मैंने मेंशन की हैं। ठीक है, अगर आपका जो ऑनलाइन फॉर्म होता है ना, उसमें जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस ब्लॉक में रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, उन सब की डिटेल, आधार डिटेल सब बढ़िया से आपको फिल करनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डेट है उसमें चेंजेस हुए ऑब्वियसली। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2012 से लेकर के 31 जुलाई 2014 के बीच में है, या फिर इन दोनों में से किसी एक डेट पे भी है, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर इससे पहले की है या बाद की है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, एंड इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बहुत ही ब्रीफ में बनाई है, तो आप उसको जरूर देखें क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाली है उससे। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर की तरह ही है। एंड इसमें आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जहां पे आप रह रहे, जहां का रेजिडेंशियल बोनाफाइड है आपके पास में, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में 5th ग्रेड में पढ़ रहे होने चाहिए। साथ ही साथ 5th ग्रेड में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या फिर गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जहां का आपका बोनाफाइड है, या फिर जहां पे आप 5th ग्रेड में पढ़ रहे हैं, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में एडमिशन ले सकते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कि 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड अगर आप दूसरी जगह से भी कर रहे हैं, दूसरे स्कूल से भी कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, यानी कि 75% जो सीट है वो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए बुक्ड है। साथ ही साथ हमारा जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है रिलेटेड टू SC ST OBC एंड दिव्यांग स्टूडेंट सेम है, उनके लिए जो रिजर्वेशन होता है वो एज इट इज रहेगा। साथ ही साथ 1/3 ऑफ द सीट जो है वो गर्ल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, तो आपको 1/3 में गर्ल स्टूडेंट को ही वहां पे एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, आई होप रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी क्लियर है। इसके लिए भी अलग से एक वीडियो है जिसमें ब्रीफ में चीजें समझाई गई हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल आता है कि मैम हमसे तो बोला गया था कि वहां पे कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है कि 600 रुपए मांगे जाते हैं 8th क्लास के बाद में, यानी कि 9th क्लास से, एंड कई बच्चों से 1500 के भी चार्जेस होते हैं। तो आखिर ये क्यों होते हैं? क्या है कि 6 क्लास से लेकर के 8th क्लास तक ना फ्री ऑफ कॉस्ट है हर स्टूडेंट के लिए, एक पैसा भी आपको नहीं देना है। लेकिन 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक फीस लगती है, जो कि 600 रुपए प्रति माह होती है। ठीक है, और वो किसकी होती है मैं आपको बता देती हूँ। जो स्टूडेंट रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं या फिर जो गर्ल चाइल्ड है, उनकी फीस नहीं लगती है। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। साथ ही साथ जिनके पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में या फिर गर्ल चाइल्ड नहीं है, यानी कि बॉय स्टूडेंट एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो उनकी फीस 1500 पर मंथ है। ठीक है, 1500 पर मंथ उनको पे करना होता है, इससे ज्यादा कोई भी चार्जेस नहीं है। 600 रुपीज पर मंथ से कम कोई भी चार्जेस नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको हल्का सा हिंट जिसके बारे में मैंने दे दिया था, अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कि लास्ट ईयर ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपने एग्जाम दे दिया है, तो आप इस बार के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं ना, और तो आपके आधार कार्ड से डिटेल फेच कर ली जाएगी एंड आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एंड आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है एंड एक बार ही चांस मिलता है, तो ट्राई करें कि जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हैं ना उस टाइम पे क्लियर कर लें।
ठीक है? अगर आपके अंदर जज़्बा है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, बस अपने ऊपर आपको क्या करना है, विश्वास रखना है। एंड कई सारे और भी जो डिटेल्स हैं रिलेटेड टू जेएनवी आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ में मिल जाएँगे, तो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ एक-एक करके सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर गो थ्रू करें बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें बिकॉज़ जितनी ज़रूरत आपको है, उतनी ही ज़रूरत बाकी बच्चों को भी है। ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड गाइज़ एंड टेलीग्राम चैनल पे रजिस्टर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज़ रियली, रियली अ नाइस सेशन विथ यू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।